हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बेलवा घाट, जहाँ पर बकिया और बागमती का मिलन होता है। और पूरे सावन भर पूर्वी चंपारण में खास करके अरेरा जो बम जाती है यहीं से जल भरी करती है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है गाछी वगैरह, ये जो है बांध का एंडिंग पॉइंट है। और इसके आगे लगभग 1.5 किलोमीटर में बांध है ही नहीं। यहाँ पर कई बार पुल बनाने की भी कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पाया। 3 पाया जी। तो जैसा कि यहाँ बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा जो दूरी है वहाँ पर बांध है ही नहीं। और यहाँ पर एक बात चर्चा में है कि यहाँ बांध टूट गई है। तो बांध वो नहीं टूटी है, दरअसल वो रोड था जो लगभग 1 किलोमीटर के बाद में बना था, लगभग 1.5 किलोमीटर मान के चलिए, जहाँ पर कुछ नहीं था। उसके आगे चलने के लिए रोड बनाया गया था जो बांध का भी काम कर रहा था। तो वो टूट चुका है और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर जो चौड़ाई है इसमें ये पानी का करंट इसी रफ्तार से चल रही है। और ये पिछले 24 घंटा में ये तीसरा मौका है जहाँ पर पानी बढ़ा है, 3 बार लगातार बढ़ा है। तो ये जो पानी का करंट है ये लगभग 2.5 किलोमीटर में है। वो आगे जो रोड था वो टूट चुका है जिसके वजह से। और यहाँ का जो लोग है ये यूज टू हो चुके हैं। हर वर्ष इस तरह से पानी आती ही है, लेकिन किसी वर्ष पानी का करंट कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इस बार है। तो मेन रूप से ये जो पड़ता है इसके जस्ट बगल में देवापुर है। और देवापुर के बाद में भंडार पंचायत का कुछ गांव आता है, उसके बाद बसैया पड़ता है, जिवली है। इस तरह से दर्जनों गांव हैं जो कि इस बाढ़ के पानी से प्रभावित है। और हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। पिछले 20-25 साल से जब तक से हम देख रहे हैं यहाँ बांध का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, एक तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जो कि बैराज के रूप में है और गेट वहाँ पर बनाया जाएगा। तो पानी अनकंट्रोल होने पर उसको खोला जाएगा, लेकिन पिछले 2 साल से वो भी अभी कार्यरत ही है, अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। कह सकते हैं 25% भी काम नहीं हुआ है। ये बिहार सरकार है, तो यहाँ कुछ भी कहना गलत नहीं होगा। और आगे आप जो देख रहे हैं ये नदी का ये पेटी है, मतलब यहाँ दोनों नदी बकिया और बागमती का मिलन है। और ये जो पेटी है लगभग जहाँ लास्ट दिख रहा है आपको पेड़ पौधा, जूम करके दिखाते हैं एक बार, वहाँ पर जो दिख रहा है एक बोटिंग हो रहा है, एक आदमी जो बोट चला रहा है वो जो है वहाँ भी उससे आगे भी पानी है। तो एक तरह से बोल सकते हैं वो बांध के करीब में है। वहाँ थोड़ा ऊंचासी है लेकिन बांध नहीं है वो। तो इस तरह से आप यहाँ का हालात देख सकते हैं। आपको गांव में भी लिए चलेंगे तो पहले आप एक बार इस नज़ारा को देख लीजिए। ये सभी वो ज़मीन है जहाँ पर खेती होती है। और देखिए ये जो है हाईवे है, शिवहर मोतिहारी मुजफ्फरपुर जो जोड़ने वाली हाईवे है। नेशनल हाईवे तो नहीं है लेकिन हाँ हाईवे है, स्टेट हाईवे है। और देखिए स्टेट हाईवे पर आपको जहाँ तक नज़र जाएगी ये पानी चल रही है। यहाँ भी लगभग आधा किलोमीटर में पानी है, क्योंकि बांध यहाँ पर इंड होता है तो पानी तो अनकंट्रोल होना ही है। ये तो गनीमत है कि ये एरिया थोड़ा ऊंचासी पर है। अगर ढाका के तरफ में टूटता ही है बांध तो वहाँ पर तो कई गांव दह ही जाएगी। और यहाँ का लोग इस चीज़ से यूज टू हो चुके हैं। यहाँ तो धान की रोपनी होती है, लगभग 50% तो हो चुकी थी। और इस बाढ़ के पानी में इसका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये खेती का क्षेत्र है। और गाँव जो प्रभावित हुई है जो वहाँ भी आपको हम दिखाएंगे। तो पहले एक बार ये नज़ारा देख लीजिए। और ये जो आप 2 ठो पोल देख रहे हैं ये हाईवे जो है स्टेट हाईवे, इसका एंडिंग पॉइंट यही है। और लगभग में 2.5 से 3 किलोमीटर में ये रोड नहीं है। अब ये हाल है स्टेट हाईवे का। स्टेट हाईवे पर 2 किलोमीटर में रोड ना होना ये कितना तर्कपूर्ण है ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। और बिहार सरकार ऐसा नहीं है कि पहली बार, पिछले बार लालू का सरकार था वो भी नहीं कर पाया कुछ। और पिछले 15 वर्ष से तो नीतीश का सरकार भी हम लोग देख रहे हैं। तो स्टेट हाईवे पर लगभग 2 किलोमीटर तक रोड ना होना ये कितना तर्कपूर्ण है ये आप डिसाइड कीजिए। और ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है यहाँ से आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों नदी उफान पर है और यहाँ से 2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है।
तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ़िलहाल के लिए। अब चलते हैं, आपको गांव का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ से तो बहुत कुछ दिखना संभव नहीं है। इसी रोड में आगे बढ़ने पर लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पर एक कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। पिछले 24 घंटा में ये तीसरा मौका है जब पानी का लेवल बढ़ा है। तो देखिए आगे क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये घर है, और ये देख रहे हैं बहुत बड़ा सा पुल है, और इस पुल का हम फ्लो आपको दिखाते हैं। और ये लोग किस मतलब डर में जी रहे हैं, अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा सा पुल है, और ये पुल का जो फ्लो है देख सकते हैं, और इससे सटा हुआ ये घर है, और ये बचाव के लिए बांस और पेड़ लगाए हुए हैं। लेकिन जब स्तर यही रहेगा तो इनका भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। दिख रहे हैं? चलिए कुछ और क्लिप दिखाते हैं आपको। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सिचुएशन है गांव का, और जो पानी में जलमग्न हो चुका है ये आप देख सकते हैं। ये सिचुएशन है। इधर भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ जो देखिए तो ये है जल स्तर, ये है बकिया बागमती का जल स्तर, जहाँ रहने के जगह में भी अर्थात गांव का भी ये हाल है। तो आप ये देख सकते हैं जीवन स्तर कैसा है यहाँ के लोगों का। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है गांव का सिचुएशन। तो आप सोशल मीडिया का पावर दिखाइए और इसको शेयर कीजिए कि लोगों तक, सरकार तक, व्यवस्था तक ये बात पहुंच सके। तो धन्यवाद।